रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। इस गाने में मोहम्मद रफी को सिर्फ एक लाइन मिला था, लेकिन मोहम्मद रफी ने एक लाइन गाकर सबको हिला दिया। मौत महबूबा है अपने। बताएंगे आपको, आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। कहा जाता है कि कभी 1968 में अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई आए थे। उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस था ताकि जरूरत पड़ने पर वो बंबई में टैक्सी चलाकर अपना काम चला सके। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के पहले एक और युवा जम्मू से बंबई पहुंचा था। इस नौजवान का नाम था शिव कुमार शर्मा। साल था 1959। इस नौजवान का सपना था संगीत वाद्य संतूर को दुनिया के सामने लाने का, जिसे तब सिर्फ कश्मीर में जाना जाता था। अमिताभ बच्चन की तरह वो भी बंबई खाली हाथ आए थे। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि अमिताभ बच्चन और शिव कुमार शर्मा के बहुत पहले एक युवा लखनऊ से बंबई आया था अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ। उसका सपना फिल्मों में संगीत देने का था। साल था 1936 और इस नौजवान का नाम था नौशाद। दोस्तों, इन तीन नौजवानों के जीवन में मुंबई का ये मैरीन ड्राइव बहुत मायने रखता है। कभी संगीतकार नौशाद को कुछ दिन दादर के फुटपाथ पर सोना पड़ा था। दादर का यह फुटपाथ ब्रॉडवे सिनेमा के ठीक सामने था। बीच में थी सड़क। जब 1953 में नौशाद की फिल्म बैजू बावरा ने ब्रॉडवे सिनेमा में सिल्वर जुबली मनाई, तो इस सिनेमा हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर नौशाद ने सामने उस फुटपाथ को निहारा था और कहा था कि मुझे इस सड़क को पार करने में 17 साल लग गए। पंडित शिव कुमार शर्मा को भी बंबई मेट्रो सिनेमा हॉल के सामने बने साधारण से कश्मीर होटल में कुछ सप्ताह बिताने पड़े थे। 1981 में इसी मेट्रो सिनेमा हॉल में शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की फिल्म सिलसिला ने सिल्वर जुबली मनाई थी। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूं। कहा यह भी जाता है कि बंबई आने के बाद अमिताभ बच्चन को भी कुछ रातें बंबई के इसी मैरीन ड्राइव के एक बेंच पर सोना पड़ा था। समय का पहिया तेजी से घूमा और महज 7 साल के अंदर वही अमिताभ बच्चन मैरीन ड्राइव के पास स्थित होटल ओबराय के एक महंगे सूट में शूटिंग कर रहे थे। बाद में ओबराय होटल ट्राइडेंट होटल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, 1975 में फिल्म दीवार आई थी और इस फिल्म के इसी सीन में अमिताभ बच्चन ने मैरीन ड्राइव के उस बेंच की ओर देखते हुए इफ्तिखार से यह डायलॉग बोला था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई एम सॉरी। दोस्तों, ब्रॉडवे सिनेमा बहुत पहले खत्म हो गया। कश्मीर होटल भी बदहाल होकर पीछे छूट गया। दोस्तों, नौशाद तो ब्रॉडवे सिनेमा बहुत बार नहीं गए, लेकिन अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में मरीन ड्राइव पर नजर आए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। ये गाना है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का, जो आई थी 1978 में। इस गाने में मोहम्मद रफी को सिर्फ एक लाइन मिला था, लेकिन मोहम्मद रफी ने एक लाइन गाकर सबको हिला दिया। जिंदगी तो बेवफा है। मैरीन ड्राइव का एक हिस्सा क्वींस नेकलेस कहलाता है। कभी जॉनी वॉकर और कुमकुम ने 1956 में आई फिल्म सीआईडी के लिए ये गाना गाया था। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी ने। जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं गीता दत्त। पूरा दुनिया वो है कहता, ऐसे भोला तो न बन जो है करता। दोस्तों, मरीन ड्राइव हिंदी के कई फिल्मों के गानों में नजर आता है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली। मोहम्मद रफी के कई गाने मरीन ड्राइव में शूट किए गए थे।
जरा देखिए। तो सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं गीता दत्त। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किससे वो पहली मुलाकात। नाना करते प्यार तुम्ही से घर बैठे। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं सुमन कल्याणपुर। मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते तुम जो मिल गए हो तो ये। किशोर कुमार के कई गाने भी मरीन ड्राइव के गवाह बने हैं। बाबू समझो इशारे और पुकारे, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जा। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। इस गाने को गाया है मन्ना डे ने। अभी तो हाथ में जाम है। दोस्तों, मरीन ड्राइव के 4 किलोमीटर की घुमावदार लंबाई में एक समुद्र तट भी आता है। ये समुद्र तट और वहां खड़ी एक खजूर के पेड़ कईयों की यादों में दफन है। कहा जाता है कि कभी संगीतकार ओपी नैयर सप्ताह में कम से कम 5 बार यहां जरूर आते थे। ऐसा दशकों तक चलता रहा। ओपी नैयर यहीं पास में रहते थे। किताबें बताती हैं कि सुरैया भी यहीं पास में रहती थी। वो 60 साल तक इसी इलाके में रही। इसी इलाके में बने कृष्णा महल में सुरैया का घर था और उसी कृष्णा महल की छत पर कभी देवानंद से वो मिलती थी। एक जमाने में नरगिस भी यहीं पास में रहती थी। उनके घर से थोड़ी ही दूर नटराज होटल था। नरगिस और राज कपूर के रिश्ते से नाराज होकर कभी राज कपूर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर 2 महीने इसी नटराज होटल में रहने आ गई थी। नटराज होटल को अब इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जाता है। मरीन ड्राइव अब भी है जहां अब भी कई सपने पलते हैं। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये ऊंचे महल सुहाने सब जनता का है। ये ऊंचे महल सुहाने सब जनता